हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 15.1। इससे पहले बेटा हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर ली है। अब हमारा टॉपिक जो है वो 15.1 है, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन फर्स्ट, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that सी डिडंट हिट अ बाउंड्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। टोटल बॉल्स हैं आपके पास 30। कितने टाइम उन्होंने हिट किया है? 6 times। बट फेवरेबल आउटकम्स आप देख सकते हो, डिडंट हिट अ बाउंड्री, जिसके लिए वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो फेवरेबल आउटकम्स हैं। शी डिडंट हिट अ बाउंड्री। तो इट मीन्स आपको 30 में से 6 माइनस करना होगा 24। 24/30 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा जी। Number of times the batswoman hits a boundary is equal to 6. Total number of balls she played which is equal to 30. इसको आप total possible outcomes बोल सकते हो। Not number of times that she didn't hit the boundary, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसी की पूछी है उन्होंने, didn't hit a boundary, तो वो कितनी आ जाएगी? 30 में से हम 6 माइनस कर देंगे 24। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है जो हमने 8th में भी पढ़ा है, आई थिंक 7th क्लास में भी ये हमने किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 24। टोटल कितनी है? 30। तो 24/30 कर देंगे, उसके बाद हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे बेटा जी। चलो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। Probability of she doesn't hit a boundary which is equal to 24/30, both are exactly divisible by 6। तो जब हम इनको 6 के साथ डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 4.5। तो आपका आंसर 4.5 आ चुका है बेटा। नो क्वेश्चन सेकंड बेटा जी, here 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली कितने हैं? 2। वो घर जिनमें 2 गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 475। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जिन घरों में 1 गर्ल है वो फैमिलीज कितनी है? 814। जीरो मीन्स वो फैमिलीज जिनमें कोई गर्ल नहीं है। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 211। तो सबसे पहले आपको टेबल क्लियर होना चाहिए। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। यहां पर आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं 2 गर्ल्स। सेकंड 1 गर्ल। थर्ड नो गर्ल। ऑल्सो चेक वेदर सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जब हम सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमने ये वेरीफाई भी करना है। चलो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। न टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ये फैमिलीज लिखा हुआ है, मेक इट करेक्ट बेटा जी, इसको ठीक कर लो थोड़ा। विच इज इक्वल टू 1500। तो आप इसको सेपरेटली भी ऐड कर सकते हो, ऊपर उन्होंने बताया भी है कि ये 1500 फैमिलीज हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके बेटा अब हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ पार्ट फर्स्ट बेटा जी, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स वो कितनी है? 475। तो ये आपकी फेवरेबल आउटकम्स भी हैं। फेवरेबल आउटकम्स फॉर 2 गर्ल्स आप लिख सकते हो विच इज इक्वल टू 475। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? फैमिली हैज 2 गर्ल्स, यहाँ पर फैमिलीज लिख लेना बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैज 2 गर्ल्स which is equal to 475 upon total 1500 which is equal to दिस वन बेटा जी। अभी आप देखोगे ये 19.60 कैसे आ गया। आप देख सकते हो इसका 1 डिजिट 5 है, इसका 0 है। बोथ आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। जब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो यहाँ 95 आ जाएगा, यहाँ 300। देन अगेन डिवाइड, हेयर 19 हेयर 60। तो आपका आंसर जो है वो 19.60 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैज 2 गर्ल्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 19.60। अभी आप देखोगे अगर 475 कहाँ से आया तो आप ये चार्ट दोबारा से देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर ऑफ फैमिलीज
475 कौन सी बेटा जी? जिन घरों में 2 गर्ल्स हैं। 814 कौन सी हैं? जिन घरों में 1 गर्ल है। 211 फैमिलीज कौन सी हैं? जिनमें कोई गर्ल नहीं है। तो ये टेबल को मैं यूज करूंगा। अभी हमारा नेक्स्ट जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 814 बनेंगी, फिर 211। नाउ नेक्स्ट बेटा जी, थर्ड, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल विच इज इक्वल टू 814। ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, वो आप एग्जाम में करोगे डायरेक्ट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे करना है। नाउ प्रोबेबिलिटी फैमिली हैज 1 गर्ल विच इज इक्वल टू 814 अपॉन 1500। व्हेन वी कट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, बोथ आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जब आप इनको 2 के साथ डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 407 अपॉन 750। नाउ पार्ट थर्ड बेटा जी, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, जिन वो फैमिलीज जिनमें कोई गर्ल नहीं है वो कितनी है? 211। तो फेवरेबल आउटकम्स इनकी क्या बन जाएंगी? 211 अपॉन टोटल दिस वन। तो यहां तक आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो इट मीन्स हमने तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनका सम करना है और इक्वल टू 1 बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप 19/60 यूज करोगे तो कन्फ्यूजन बनेगी। अगर हम यो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिए नंबर वो यूज करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। तो हम पहले ही नंबर ले रहे हैं 475, 814 एंड 211। तो आई थिंक आपको सारा समझ आ रहा है बेटा। ये डिनोमिनेटर्स आर सेम, इसी पर्पज के लिए कि डिनोमिनेटर सेम रहे तो मैंने यही नंबर लिए हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1500। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज लिखे जाते हैं प्लस माइनस में। यहाँ सारे पॉजिटिव हैं तो सारे प्लस में लिखे गए। नो व्हेन वी ऐड दिस वन इट बिकम्स 1500 अपॉन 1500 विच इज इक्वल टू 1। तो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया बेटा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको सारे समझ आ रहे हैं। सारी एग्जांपल्स आपने करनी है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगा। तो आपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बार बार सारे क्वेश्चन करोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा जी। एक बात मैं और बता रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट पर मैं ये सारे नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा। वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सारे नोट्स रिकॉर्ड बना सकते हो अपना। ओके बेटा जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। तो हमारे पास 3 coins हैं, उनको हमने टॉस किया है 200 टाइम। तो आउटकम दी हुई है, इधर फ्रिक्वेंसी दी हुई है। जो 3 हेड्स आए हैं वो कितने टाइम आए हैं? 23 टाइम। 2 हेड्स कितने टाइम आए हैं? 72 टाइम। 1 हेड कितने टाइम आया? 77। नो हेड कितने आए? 28। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास यही बन जाएगा 200। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो जो 2 heads हैं वो ऊपर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपने ये बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी बोला जाता है, विच इज इक्वल टू 200। नो फेवरेबल आउटकम्स किससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है? फॉर 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, ये फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी ही है इसकी। 1 हेड की 77 है तो 2 हेड्स की है 72। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गई आपकी 72। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स विच इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन अपॉन दिस वन। तो मैंने आंसर दे दिया आपको, ये आपने खुद करना है बेटा जी। इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं बनना। जब आपको सारा समझ आ गया है तो आपने ये सारे क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा जी। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, कॉइन से रिलेटेड तो आप देख ही रहे हो। तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए बेटा जी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो 72/200, 72/200 लिखोगे जब
तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे 36/100 आ जाएगा, फिर 18/50 आ जाएगा, देन कट अगेन इट बिकम्स 9/25। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बेटा क्लियर हो चुका है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से करना है। सिंगल सिंगल जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारी आप ध्यान से करोगे, बार बार समझ कर करोगे। और एक और आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि आपने एमसीक्यूज को ध्यान में रखकर पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से पढ़ना है, जो बुक में दी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी, एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। तो रिलेशनशिप किस में बनाया हुआ है? इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। नाउ नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन हम अच्छी तरह से रीड करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड हियर मंथली इनकम इन रुपीज, यहाँ पर व्हीकल्स दिए हुए हैं पर फैमिली। तो वो फैमिलीज जिनमें जीरो व्हीकल है, इट मीन्स कोई भी व्हीकल नहीं है, वन व्हीकल है वो कितनी फैमिलीज है, टू व्हीकल्स है वो कितनी फैमिलीज है, अब टू व्हीकल्स हैं वो कितनी फैमिलीज है। तो लेस देन 7,000 जिनकी इनकम है, वो जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, वो कितनी फैमिलीज हैं? 10। 7 to 10,000 0, 10,000 to 13,000 1, 13,000 to 16,000 2, 16,000 एंड मोर 1। तो ये आपने समझना है, ये क्या दिया हुआ है आपको? व्हीकल्स पर फैमिली दी हुई हैं। जिनके घरों में एक व्हीकल है वो कितने हैं? इनकम लेस देन है 7,000 से 160। तो इस टेबल को हम समझेंगे बेटा जी। सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग फर्स्ट ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स। हमने उन फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जिनकी इनकम है 10,000 to 13,000 पर मंथ, हैविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स हैं। तो आप देख सकते हो 10,000 to 13,000 ये आएंगे 29, क्योंकि इस तरफ भी उस तरफ भी 29 आ जाएंगे, 29 अपॉन टोटल। अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो आप देख सकते हो 16,000 और मोर में आपका आ रहा है एग्जैक्टली वन व्हीकल, तो इसके अकॉर्डिंग 579 पॉइंट टोटल आ जाएगा 2,400। तो आई थिंक ये सारे क्लियर हैं। तो मैं ये अभी आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, तो हम बुक की भी हेल्प लेंगे। तो आप अपनी बुक को खोल कर रखिए बेटा जी, ताकि हम ये सारे क्वेश्चंस कर पाएं। नाउ बेटा जी, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज विच इज इक्वल टू 2,400। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये आपको क्लियर है। फर्स्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स। तो कितने हैं वो? 29 है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। तो ये आ जाएगा 29.2400। नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली वन व्हीकल विच इज इक्वल टू 579। तो ये इसकी फेवरेबल आउटकम्स हो गई। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको हम 2,400 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है बेटा, 29 एंड 579। तो अब हम आगे चल रहे हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर। इसमें अर्निंग दी हुई है, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डजंट हैव एनी फैमिली व्हीकल। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 10 है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनकी जो इनकम है वो लेस है किससे? 7,000 से, और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो वो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी होगी मैं अभी आपको दिखाऊंगा बेटा। यू कैन ऑब्जर्व बेटा हेयर लेस देन 7,000 व्हीकल जीरो मीन्स जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, वो कितनी फैमिलीज हैं? 10।
तो ये आ जाएंगी 10/2400। तो आपका ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा जी। अब हम आगे चल रहे हैं। 10/2400, तो ये 0 0 के साथ कट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। नाउ फोर्थ, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड हैविंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो ये मैंने 25 लिखा है। 25 क्यों लिखा है आप देख सकते हो। हैविंग मोर देन 2 व्हीकल्स, इट मीन्स हम लास्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो 13,000 to 16,000 पर मंथ अर्निंग के अकॉर्डिंग हम 2 व्हीकल्स वाला कॉलम देखेंगे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व बेटा जी हियर 13,000 to 16,000। अब 2 आ गए आपके 25 फैमिलीज। तो 25 ऑन टोटल बेटा जी 2,400 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको फिफ्थ पार्ट बोल रहा हूँ, हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, इट मीन्स नो व्हीकल और ओनली 1 व्हीकल, ये सभी का हम सम करेंगे। ये सारी फैमिलीज 10 प्लस दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये टू कॉलम जो है इन सभी का सम करेंगे। वो लास्ट वन की क्या होंगी, फेवरेबल आउटकम्स होंगी। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन पर बेटा। नाउ यहां पर हमारा आ चुका था 25 ऑन 2,400। ये मैंने 25 पर ही कट कर दिया। 25 5 जार 25 1 जार 25, इसको 25 से डिवाइड किया 96। तो आपका आंसर आप कैसे भी कर सकते हो, 5 5 से डिवाइड करके रिड्यूस कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। पार्ट फिफ्थ, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स। मैंने बोला है कि 0 फर्स्ट कॉलम एंड 1 व्हीकल वाले दोनों कॉलम्स का ये सम किया हुआ है, आप देख सकते हो। जब हमने सभी फैमिलीज का सम किया तो आपके पास फैमिलीज आ गई 2062। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, हैविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इट मीन्स 1 से ज़्यादा ना हो। इट मीन्स 0 वाली सारी आ जाएंगी और 1 वाली सारी आ जाएंगी। वो सारी फैमिलीज को हमने ऐड किया, 2062 बन चुका है। 2062 को हम डिवाइड करेंगे 2400 के साथ, तो दोनों 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। व्हेन वी कट दिस वन वी गेट दिस आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करोगे बेटा जी। Question number 7. To know the opinion of students about the subject stat, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. तो ये ओपिनियन दिए हुए हैं, लाइक डिसलाइक कितने मिले हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक ज़्यादा है 135, डिसलाइक कम है 65। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स द स्टैट डजंट लाइक इट। तो ये दोनों है बेटा, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 200, ये इन्होंने दिया हुआ है ऊपर, आप टोटल भी कर सकते हो। फेवरेबल आउटकम्स फॉर लाइक स्टैट विच इज इक्वल टू 135, फेवरेबल आउटकम्स डजंट लाइक इट इज इक्वल टू 65। तो मैंने दोनों की फेवरेबल आउटकम्स पहले ही बता दी। नाउ पार्ट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैट बेटा जी विच इज इक्वल टू 135/200। व्हेन वी कट, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, इट बिकम्स 27/40। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट लाइक इट, जो इनको लाइक नहीं करते उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा जी, 65 अपॉन टोटल। व्हेन वी डिवाइड बाय 5, दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 13/40। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा जी। नो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 bags of wheat flour each marked 5 kg। तो हमारे पास 11 बैग्स हैं इसके व्हीट फ्लोर के, ईच मार्क्ड 5 kg, उन पर 5 kg लिखा हुआ है। एक्चुअली ये कंटेन द फॉलोइंग वेट्स, बट उनमें जो वेट है वो कैसे है, केजी में। फर्स्ट बैग में 4.97 kg है, 5.05, 5.08, 5.03 kg, 5 kg, 5.06 kg, 5.08 kg, 4.98 kg,
तो किसी में 5 kg एग्जैक्ट है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिनका वेट 5 kg से क्या है, ज़्यादा है। Now total number of possible outcomes which is equal to number of bags which is equal to 11. Favorable outcomes किसकी बेटा, more than 5 kg of floor which is equal to 7. तो 7 है, you can observe 1 2 3 5 वाले काउंट नहीं करने, 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 11। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है बेटा वो कंप्लीट हो चुकी है। जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे करने हैं बेटा जी। ग्रिप बनाना है पूरा आपने इस चैप्टर पर, इसमें से एमसीक्यूज आपने खुद बनाने हैं। तो पूरा चैप्टर को आप थॉरोली रीड करोगे, सारे एमसीक्यूज बनाओगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करोगे, एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़नी है आपने, सारी रिवीजन लेनी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके बेटा जी, नाउ कीप द रिकॉर्ड बेटा जी। थैंक्स अ लॉट।